है कैंडिडेट्स नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। जो कैंडिडेट यानी कि जो अभ्यर्थी यानी कि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इसी तरीके से OMR सीट मिलेगी और एग्ज़ाम पेपर आपको मिलेगा, लेकिन वो एग्ज़ाम पेपर आपको घर लाने के लिए नहीं मिलेगा। आपका एग्ज़ाम पेपर वहीं जमा हो जाएगा आपकी OMR सीट के साथ। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। यानी कोई भी लेटर आपके लिए स्मॉल नहीं लिखना है, सीधा कैपिटल लेटर में ही आपको अपना नाम लिखना है। और फिर इसके बाद आप दिया हुआ है कि रोल नंबर यानी जितने अंकों का आपका रोल नंबर होगा तो उतने ही अंकों का यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं, यानी कि एक भी बॉक्स आपका एम्प्टी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो आप किधर से भरना शुरू करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं। तो आप सबसे मतलब बाईं साइड का अंक लिखेंगे, यानी कि राइट साइड वाला लिखेंगे। और यदि आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो बाईं से आपको राइट लिखना होगा, और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो राइट से आपको बाएं लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो आपके पड़े हुए हैं, उन्हें देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को जोड़िएगा। और बाकी जितना भी है आपको सब कुछ मिलेगा मटेरियल। तो आज मेरा सोचा मैंने कि आपको ये बता दूं, क्योंकि जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनको तो इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन जो 3rd सेमेस्टर के हैं वो नहीं लिख पाते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक संख्या भरता हूँ जो कि आपका रोल नंबर का काम करेगा, जैसे यहाँ पर 0 आ गया, फिर आपका आ गया 1, फिर आपका 2, फिर आ गया 3, फिर आया 7, फिर 0, फिर आ गया 2, फिर आ गया 5, इसके बाद हमने भर दिया 9, फिर भर दिया 8, अब आ गया हमारा 3 और फिर आ गया 0। तो इस तरीके से हमें इस अंक को पूरा कर लेना है। ऐसे हम रोल नंबर फिल करेंगे, लेकिन आपके लिए डार्क लेना, ठीक है, ब्लैक यूज़ करना है, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन यूज़ कर दिया है। यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम है जैसे कमल, ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है कमल, तो K कैपिटल, फिर A लिखेंगे, फिर लिखेंगे M, फिर लिखेंगे A और फिर लिखेंगे L, ऐसे हो गया कमल। अब आगे लिखा है वर्मा हैं, कमल यादव हैं, ये कमल गुप्ता हैं। अगर यादव हैं तो आप ऐसे बाई बनाएंगे कैपिटल, सभी अक्षर आपको कैपिटल में लिखने हैं, फिर इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। यदि यहाँ पर किसी लड़की का नाम है तो शुरू में के दिया होगा आपका एडमिट कार्ड में, वो नहीं लिखना है, सीधा आपको नाम ही लिखना है। यहाँ पर मिस्टर KM कुमारी मिसेज जो भी दिया हुआ ये आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है जो आपका नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नाम फिल कर दिया। अब हमने यहाँ पर रोल नंबर अपना फिल कर चुके हैं। अब आता है डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन डेट कब है। अब आपका एग्ज़ाम आएगा अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। इसका यहाँ पे समझ लीजिए कि जो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त के लास्ट मंथ में शुरू होने वाला है। तो इसलिए अपने दोस्तों को फटाफट जुड़िएगा, जिससे कि वो इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और आप भी जुड़े रहें और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने अपना मार्कशीट का स्कैन कर फ़ोटो स्कैन करके भेज दिया है, लेकिन 4th सेमेस्टर वालों ने किसी ने भी मुझे स्कैन सेट नहीं भेजा है कि उनकी मार्किंग कैसी आई है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भेजा है मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप लोग भी हो सके तो अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि आपने 3rd सेमेस्टर में कितनी मार्किंग आपको प्राप्त हुई है, क्योंकि 4th सेमेस्टर आपका टोटल मार्किंग मतलब इसमें रहेगा। और एक समझ लीजिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर में चारों आपके सब्जेक्ट जो भी हैं सारे के प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल सभी सब्जेक्टों का होना है सेमेस्टर 4 में। तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा और दोस्तों से भी मिस मत होने दीजिएगा। तो यहाँ हमने 2 पॉइंट यानी कि 2 बॉक्स फिल कर दिए। अब हम यहाँ डेट थी एग्ज़ाम की, मैंने आपको इसका एग्ज़ाम के बारे में बता दिया है कि 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर ये एग्ज़ाम आपका सितंबर की शुरुआत अगस्त के लास्ट में शुरू होने वाला है। तो इंग्लिश की क्लासें डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। अब यहाँ पे हमने डेट डाल दी है। मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होता है सितंबर में हमने डाल दिया 2 तारीख, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2, तो ये आपका ये होगा डे। फिर आपका आएगा यहाँ पर मंथ कौन सा, सितंबर मंथ होता है नमा,
तो नमा यहाँ पर 0 लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे 9। अब यहाँ 4 अंक हैं, यहाँ आपको सन डालनी है। सितंबर चल रहा है, सन चल रही हमारी 2000 यानी 2023 यानी कि 2023 चल रहा है। तो इस तरीके से हमने फिल कर लिया यहाँ तक। अब थोड़ा इधर समझ लीजिए कि किस तरीके से आपको अपने आंसर को करेक्ट करना है। लिखा है यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू डार्क द सर्किल मतलब जो गोला है इसमें आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है। कोई भी पेन आपको अदरवाइज नहीं यूज़ करना है, सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज़ करेंगे और उसके गोले के लिए बिल्कुल ब्लैक कर देंगे जिससे कि वो दूर से दिखे। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक करना है, आधा नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने यहाँ आ गए। इस तरीके से हमारा ये ब्लैक हो गया। तो इसमें दिया हुआ है कि क्या क्या करना है। बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चंस प्लीज़ इंश्योर दैट यू हैव मार्क्ड योर रोल नंबर एंड बुकलेट कोड करेक्टली। मतलब जो आपको बुकलेट मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगी, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उस पर कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको आंसर लिखने की शुरुआत करनी होगी, इससे पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर दिया है डू नॉट राइट, ठीक है, स्क्रेबल ऑन दिस सीट। इस सीट पर किसी तरीके का कोई भी आपको स्क्रैच नहीं करना है, कोई भी लाइन नहीं पढ़नी चाहिए। डू नॉट फोल्ड, टीयर, व्रिंगली और स्टेपल दिस सीट। हमें इस सीट पर किसी प्रकार कोई स्टेपल नहीं करना है, बिल्कुल सेफ रखना है। तो इसलिए आपको स्टडी बहुत डीपली करनी पड़ेगी। जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ करते हैं उसी बेस पर आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5th है, ये कह रहा है कि इन केस यू डू नॉट फॉलो दिस अबव इंस्ट्रक्शंस, यदि आप इस तरीके के बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, योर आंसर शीट इज़ लेवल टू बी रिजेक्टेड। और यदि आपने दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया, इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, तो आपकी आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ दिए हुए हैं ये सारे रॉन्ग हैं, क्योंकि हमें पूरा सर्किल इसका बिल्कुल ही डार्क ब्लैक कर देना है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। मैंने आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता दिए। ये वीडियो 4th सेमेस्टर जो 6th सेमेस्टर में बचेगा उसके लिए भी है, 4th सेमेस्टर के लिए भी है और आपका 2nd सेमेस्टर के लिए भी। 2nd सेमेस्टर वाले बहुत अच्छे से देख लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, अब बात आती है बुकलेट कोड। जो आपकी बुकलेट होगी उसका एक कोड दिया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ये 9 अंक होंगे, देख लीजिए गिन के आप काउंटिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। अभी 11 यहाँ पर दिए हुए हैं, सॉरी 0 पहले 0 दिया होगा, फिर आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है, 0 से 9 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे दिए हुए ये चारों बॉक्स दिए हुए हैं, ये छोटे छोटे रिंग दिए हुए हैं सर्किल। तो इन सर्किल में आपको जो है 9 नंबर तक ये चीज़ आपको दी होगी। ठीक है, कितने तक? संख्या नंबर 9 तक। अब यहाँ पर ये क्या दिया, 1 2 3 4 4 अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बुकलेट नंबर मैं आपका अपनी तरफ से बना देता हूँ। जैसे बुकलेट नंबर आपका है 1523, तो 0 1 यहाँ 1 है, तो यहाँ इसको ब्लैक करेंगे और यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, मैंने क्या बोला 1523, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 लिखेंगे और इसके बाद गिनेंगे हम 5वां अंक। ठीक है, ये तो 0 वाला है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर आएगा 1 2 3 4 1 2 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम इसको ब्लैक कर देंगे 5वें नंबर को, यानी इसको आपने क्या कर दिया, सर्किल को ब्लैक कर दिया इस तरीके से। फिर हमने बोला 23, तो 23 में 2 आ रहा है, तो 0 1 2 ये रहा। तो इसको हम पहले 2 को ब्लैक कर देंगे, डार्क बिल्कुल डार्क कर देना है और यहाँ पर लिखेंगे 2। सबसे पहले हम यहाँ पर वो संख्या डाल लेंगे जो बुकलेट नंबर दिया होगा। फिर था 1523, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ पर हम 3 वाला ऑप्शन जो रिंग है हमारा, वो सर्किल है, वो हम ब्लैक कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बुकलेट नंबर भर दिया। अब ये रोल नंबर हमारा यहाँ हमने भरा हुआ है,
यही रोल नंबर आपको यहाँ भरना है, ठीक है। अब क्या है, ये रोल नंबर है 0, फिर आपका दिया हुआ 3, फिर 8 दिया हुआ है, इसके बाद में दिया हुआ है 9, फिर दिया है 5, फिर दिया है 2, फिर 0 दिया है, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट आपका है 2, आफ्टर दैट 1 और आफ्टर दैट 0। तो इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं और यहाँ भी 9 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो अंक आ रहा है, जैसे यहाँ 0 है पहला, तो हमने पहले 0 को ब्लैक कर दिया। और दूसरे ऑप्शन में आप आ रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो हम 3 वाले रिंग को ऑप्शन कर देंगे, मतलब ब्लैक कर देंगे, फिल कर देंगे, डार्क कर देंगे। इसके बाद दिया हुआ 8, तो इस तरीके से हमें ये सारे ब्लैक कर देने हैं। तो 1 2 3 5 7 8 वाला ऑप्शन आ गया, तो इसको हमने डार्क ब्लू कर दिया। और ये आपको, अगर आपके पास आंसर की इस तरीके से है तो आप करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें नंबर मेरा दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। फिर आपका है क्या, 9 यहाँ आ गया, इसको हमें ब्लैक कर देना है। इसीलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आ गया हमारा 9, फिर है 5, ये 5 आ गया, 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने यहाँ कर दिया रिंग। तो इस तरीके से रिंग हो गया हमारा। अब दिया हुआ है 2, इसके बाद हमें 2 ब्लैक करना है। 2 के नेक्स्ट में दिया हुआ है हमारा 0, फिर 0 को करना है, यहाँ 0 हमारा पास पहला ही पॉइंट जो बॉक्स है वो 0 होगा सर्किल। इसके बाद में आपका दिया हुआ 7, अब हम 7 पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा जो है 7 हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा है 3, तो 3 1 2 3, ये 3 हो गया हमारा, यहाँ इसको कर देंगे ब्लैंक इस तरीके से। फिर हम करेंगे 2 के लिए, 2 ये है हमारा, यहाँ से हमने उसको कर दिया। इसके बाद में 1 है, 1 हमने यहाँ ब्लैक कर दिया, सॉरी कहना ब्लू फिल कर दिया ब्लैक से। फिर 0 दिया हुआ, 0 हमारा ये रहा। तो इस तरीके से हमें ये सारे की बिल्कुल ही ध्यान से फिल करने, इसमें जो भी टाइम करना है बिल्कुल सोच के करना है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं छोड़नी है। अगर यहाँ से अगर आपकी कोई भी मिस्टेक रहती है तो पक्का समझ लीजिए कि आपका जो है एग्ज़ाम जो शीट है, यानी आंसर शीट आपकी है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। फिर लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर का अर्थ हुआ कि आपको अपना नाम लिख देना है, जो आप नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कमल, अगर आपके एडमिट कार्ड में कमल यादव लिखा है तो आप कमल यादव लिखेंगे, ठीक है। और यदि आपके में लिखा है कमल शर्मा तो कमल शर्मा लिखेंगे, यानी जो भी आपका टाइटल लिखा हुआ है वो लिख देंगे आप यहाँ पर। और यहाँ होंगे आपके जो एग्ज़ाम में ड्यूटी जिसकी होगी एग्ज़ाम रूम में, वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे। तो इस प्रकार से आंसर की कैसे फिल करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि ये जो आपके जो नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है आंसर शीट 1 2 3 4, ठीक है, ABCD, यानी कि ये इसमें हमारे इस क्वेश्चन पेपर में जो अंक होंगे, सॉरी क्वेश्चन होंगे, वो 100 होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन दिए होंगे, 100 में से आपको करना है केवल 75। कितने करने हैं, 70। इसमें नंबर दिया होगा, मैं रिंग कर देता हूँ, देखिए ये रहा हमारा 75 नंबर। यानी आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। ये काउंटिंग यानी कि 75 तक ही करने हैं, यानी 100 में से आपको 75 क्वेश्चन कैरी करने हैं, कुल सॉल्व करने हैं। और उसमें से 100 में से आप कोई भी 75 अंक आप कर सकते, 70 नंबर्स हल कर सकते हैं, उनके आंसर लिख सकते हैं। पर आपको करना इन्हीं के आधार पर है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 67 का आंसर बनता है डी, तो आपको इस तरीके से जो है डी कर देना है, ठीक है, ये डी बना देना है इस तरीके से। अब हमने रिंग कर दिया। अब हमने इसके बाद, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसको आप छोड़ दें, उस पर अपना समय वेस्ट ना करें, ठीक है, उसे आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 का बन रहा है क्वेश्चन नंबर, आंसर बनता है बी, तो बी वाले ऑप्शन को यहाँ पर ब्लैक कर देना है, बिल्कुल ये स्पेस बिल्कुल इम्पटी नहीं छोड़ना, वाइट नहीं रखना है, बिल्कुल इसको क्लोज कर देना है, ठीक है, इस तरीके से।
तो इस तरीके से आपको 75 क्वेश्चन हल करने हैं। कितने करने हैं? यानी आपका टारगेट 75 क्वेश्चन का है, ये आपको करने हैं, 100 नहीं करने हैं, क्योंकि आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ध्यान रखिएगा, फिर बता दे रहा हूँ लास्ट में कि 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपके चारों सब्जेक्ट में, कोई सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल नहीं छूटना है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही आपको अब कोई भी डिलीट नहीं होगा, और इसी साथ में आपकी इंग्लिश लिटरेचर पर डे स्टार्ट हो जाएगी, और पॉलिटिकल साइंस के भी आपको वीडियो साथ मिल जाएंगे। हो सके कमेंट में आप अपने विषय को बताने की जरूर कोशिश करें, जो आपके पास सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इंग्लिश तो हम चला ही रहे हैं, इंग्लिश साथ में दूसरा सब्जेक्ट और शुरू करने जा रहे हैं, तो जिससे कि आप बताएंगे तो उस हिसाब से हम उसको भी शुरू कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।